अभी हम साधना पाद अर्थात अभ्यास का मार्ग का महत्व क्या है ये जानेंगे। तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। कार्य करने की योग्यता ही क्रिया योग है। इसके 3 भाग होते हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप क्या है? स्वीकार करने की क्षमता रहना। स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन अथवा अपने प्रति जागरूक होना। ईश्वर प्रणिधान ईश्वर की भक्ति अथवा ईश्वर के प्रति प्रेम रहना। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। ये समाधि का अभ्यास है और बाधाओं को कम करने वाला है। अविद्या स्मितरागद्वेषाभिनिवेशा क्लेशाः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेशा ये 5 क्लेश है। अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्। अविद्या ही बाकी क्लेशों का उत्पत्ति का कारण है। अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। जो परिवर्तनशील है उसको अपरिवर्तनशील समझना ही अविद्या है। हृद्दर्शन शक्योरेकात्मते वास्मिता। मेरी राय, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मैं अर्थात बुद्धि जो ज्ञान की शक्ति का उपकरण है, उससे स्वयं को पृथक न कर पाने की उपयोगिता अस्मिता है। सुखानुशयी रागः। सुखद अनुभवों द्वारा मोह उत्पन्न होता है। दुखानुशयी द्वेषः। जिस प्रकार सुख का अंत दुख से होता है, उसी प्रकार राग और द्वेष दोनों ही दुख को देने वाले हैं। स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढ़ोऽभिनिवेशः। भय क्षीण होकर अपनी सूक्ष्मतम अवस्था में रहकर सावधानी में परिवर्तित हो जाता है। हे प्रतिप्रसव हे या सूक्ष्माः। इन क्लेशों को अति क्षीण कर देने पर तुम अपने भीतर आत्मा में स्थापित हो जाते हो। ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः। इन 5 वृत्तियों को ध्यान के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। क्लेशमूलः कर्माशयो दुष्टादृष्टजन्म वेदनीयः। यदि तुम अपने अंतःकरण को दुखों के कारणों से मुक्त नहीं करते, तब इस जन्म और आगे आने वालों जन्मों में तुम्हें इस दुखों को सहना ही होगा। सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। महर्षि पतंजलि ने मनुष्य की जन्म किस प्रकार होता है इसका वर्णन दे रहा है। जाति आयुर्भोगा। जाति का अर्थ है जिस शरीर में तुम जन्म लेते हो वे तुम्हारी जाति हुए, अर्थात तुम्हारा जन्म निश्चित है, आयु भी निश्चित है और तुम्हारे जीवन की उपलब्धियां भी निश्चित है। थे ह्लाद परिताप फला पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। मन के संस्कार यदि शुभ है तो वे प्रसन्नता में अभिवृद्धि करते हैं, परंतु अशुभ संस्कारों द्वारा दुखों में वृद्धि होती है और ये सब तुम्हारे द्वारा किए गए पाप और पुण्य के परिणाम स्वरूप होता है। परिणामताप संस्कार दुःखैर्गुणवृत्ति विरोधाश्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख,
इन तीन प्रकार के दुखों के कारण और तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोधी स्वभाव के कारण विवेकी के लिए सब के सब कर्मफल दुख रूप ही है। हेयं दुःखम् अनागतम्, जो दुख अभी तक नहीं आया है उससे बचा जा सकता है, अर्थात दुख के मूल का ही नाश करना होगा। रष्टु दृश्ययो संयोगो हेय हेतुः, अपनी विस्मृति अर्थात स्वयं को भूल रहना ही दुख का प्रमुख कारण है। प्रकाशाक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थम दृश्यम। महर्षि पतंजलि ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सृष्टि के सुंदर दृश्य तुम्हें सुख देने के लिए ही है, स्वादिष्ट व्यंजन तुम्हारे खाने और आनंद उठाने के लिए ही है, ये सारी समिष्टि ही तुम्हारे उपभोग के लिए ही है, परंतु इसका रस लेते हुए स्वयं को भूलना नहीं चाहिए। विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगाणि गुण पर्वाणि, विशेषा अविशेषा लिंग मात्रा और अलिंग ये चार गुणों के अवस्थाएं हैं। रुष्टादृशि मात्रः शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः, आत्मा पवित्र एवं निष्कलंक है, वे समस्त घटनाओं एवं अनुभवों की केवल साक्षी है, परंतु बुद्धि के साथ इसका समागम होने पर वे दूषित हो जाती है। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा, आत्मज्ञानी मनुष्य के दृष्टि में संसार का अस्तित्व ही नहीं है, परंतु सामान्य मनुष्य की दृष्टि में इसका महत्व और सत्ता है। कृतार्धं प्रतिनष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात्, यद्यपि जिसका लक्ष्य प्राप्त हो गया है उसके लिए ये नष्ट हो जाता है, फिर भी ये दूसरे के लिए अभी भी मौजूद है क्योंकि ये उनके लिए सामान्य है। स्वस्वामि शक्त्यो स्वरूपो लब्धि हेतु संयोगः, प्रकृति और पुरुष इन दोनों शक्तियों के स्वरूप की प्राप्ति का कारण संयोग है। तस्य हेतुरविद्या, उस संयोग का कारण अविद्या है। तदभावात् संयोगा भावोहानम तदृशे कैवल्यम, उस अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाता है, यही हान अज्ञान का परित्याग है और वही हृष्ट चेतन आत्मा का कैवल्य अर्थात मोक्ष है। विवेक ख्यातिरविप्लवाहानोपायः, स्पष्ट एवं सुस्पष्ट विवेकशील ज्ञान ही अज्ञान का नाश का साधन है। तस्य सप्तदा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा, समाधिपाद में इस ऋतंबरा प्रज्ञा के नाम से महर्षि ने बताया है, ये प्रज्ञा 7 प्रकार की अंतिम स्थिति वाली बुद्धि होती है। योगांगानुष्ठाद शुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिराविवेकख्याते, अर्थात योग के अंगों का अभ्यास करने से अशुद्धिक्षये अशुद्धियों का विनाश होता है, विवेकख्याते बुद्धि और विवेक समुक दमक उठते हैं। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधयोष्ठावंगानि, योग का अंग क्या है? योग के 8 अंग होते हैं, यमा नियमा आसना प्राणायामा प्रत्याहारा धारणा और समाधि।
अहिंसा सत्यास्थेय ब्रह्मचर्या परिग्रहाय माह। अहिंसा यथार्थ ज्ञान, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्या और अपरिग्रह, ये 5 यम है। जाति देश काल समयान विच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम्। उक्त यम जाति, देश, काल और विशेष नियम की सीमा से रहित और सब अवस्थाओं में पालन करने योग्य महाव्रत कहलाते हैं। शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच स्वच्छता, संतुष्टि, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की शरणागति, ये 5 नियम है। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। योग के प्रतिकूल विचारों को रोकने के लिए विपरीत विचारों का विकास करना चाहिए। वितर्क हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोहपूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःख ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम्। हिंसात्मक कार्य चाहे हमारे द्वारा हो अथवा हमारी सहायता से दूसरों के द्वारा संपन्न हो, दोनों का प्रभाव एक समान है। हिंसात्मक गतिविधियां 3 प्रकार से संपन्न होती है। पहला, जब तुम सीधे ही इन कृत्यों में निमग्न हो। दूसरा, कोई अन्य हिंसक कार्य करे और तुम मात्र दर्शक बने रहो। तीसरा स्थिति है जहां करने वालों को तुम्हारा समर्थन प्राप्त हो। तीनों ही प्रकार से हिंसक कृत्यों की वजह लोभ है और हमारे लोभ क्रोध के रूप में प्रकट होता है। ये लालच का कारण मोह का माया जाल ही है। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा में स्थापित हो जाने पर तुम्हारी उपस्थिति में दूसरे प्राणी भी हिंसा त्याग देते हैं। सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य में प्रस्थापित होने का उपरांत तुम्हारे द्वारा किए गए सभी कार्य सत्य से परिपूर्ण होते हैं। अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम। अस्तेय अर्थात चोरी के अभाव में दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के सामने सब प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभः। ब्रह्मचर्य के प्रतिस्थापन से असीम शक्ति का संचार होता है। अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथंता संबोधः। संग्रह अथवा संचय की प्रवृत्ति न होने पर पिछले जन्मों का ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात विभिन्न योनियों का ज्ञान होता है। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। व्यक्तिगत शुद्धता और स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा तुम भौतिक शरीर की आसक्ति को मिटा सकते हो। इसके द्वारा सूक्ष्म शरीर एवं अंतःकरण के प्रति जागृति होती है। सत्व शुद्धि सौमनस्त्येकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च। इसके सिवा इस शौच से अंतःकरण की शुद्धि, मन का प्रफुल्ल भाव, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों पर जीत और आत्म साक्षात्कार की योग्यता, ये 5 भी होते हैं। संतोषादनुत्तमः सुख लाभः। प्रसन्नता में आनंद समाहित है। खुश रहने की आदत एवं ऐसी मनोवृत्ति को परिष्कृत करो।
कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धिक्षया तपसः। तप के द्वारा शरीर एवं इंद्रियां शक्तिशाली बनती है। स्वाध्यायादिष्ठ देवता संप्रयोगः। स्वाध्याय के द्वारा ईश्वर की उपस्थिति की अनुभूति होती है। समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर की भक्ति में समाधि का सिद्धि होती है एवं एकाग्रता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्थिर सुखमासनम। योगाभ्यास के दौरान स्थिर एवं सुखकारी आसन में बैठना चाहिए। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम। योग में अप्रयत्न पूर्व किए गए कार्य का बहुत महत्व है। योगाभ्यास में शरीर का अनुभूति के साथ अप्रयासशीलता और अनंतता जैसे तीनों बिंदुओं का अनुभव महत्वपूर्ण है। ततो द्वंद्वानभिघातः। आसन के प्रभाव से मन के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेद प्राणायामः। आसन की सिद्धि हो जाने पर प्राणवायु को अंदर लेने व प्राणवायु को बाहर छोड़ने की सहज गति को अपने सामर्थ्य अनुरूप रोक देना या स्थिर कर देना ही प्राणायाम कहलाता है। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, ये तीन प्राणायाम स्थान, समय व गणना के द्वारा ठीक प्रकार से देखा व जाना से प्राण लंबा व हल्का हो जाता है। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। एक प्रकार का प्राणायाम और है जब मन से विचार, मत एवं धारणाओं से संबंधित सारी अशुद्धियों के समाप्त हो जाने पर मन निर्मल हो जाता है, तब श्वास द्वारा ये प्राणायाम स्वतः ही स्वाभाविक रूप से होने लगता है। ये चौथा प्राणायाम है। ततक्षीयते प्रकाशावरणम। प्राणायाम के अनुष्ठान से विवेक ज्ञान के ऊपर पड़े ज्ञान की परत कमजोर होने लगती है। धारणा सुच योग्यता मनसः। और प्राणायाम के करने से मन को कहीं पर भी एकाग्र करने या लगाने का सामर्थ्य बढ़ जाता है। स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। इंद्रियों का अपने अपने विषयों को त्याग कर मन पदार्थ का वास्तविक स्वरूप धारण करना प्रत्याहार है। ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम। उस प्रत्याहार के सिद्धि होने से योगी साधक का इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है। अथ द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः। तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। समाधिभावनार्थक्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः। अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या। दृग्दर्शनशक्योरेकात्मतेवास्मिता। सुखानुशयी रागः, दुःखानुशयी द्वेषः। स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः।
ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्टजन्मवेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लादपरितापफला पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाश्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं द्रष्टुदृश्ययो संयोगो हेयहेतुः प्रकाशाक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्धं दृश्यम् विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि दृष्टादृशिमात्राः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्धं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्यो स्वरूपो लब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशे कैवल्यं विवेकख्यातिरविप्लवाहानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणध्यानसमाधियो अष्टावङ्गानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः जातिदेशकालसमयानविच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतं शौचसन्तोषतपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् वितर्कहिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्थेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्ता सम्बोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धिसौमनस्त्येकाग्रेन्द्रियजयात्मदर्शन योग्यत्वानि च सन्तोषादानुत्तमसुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेद प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः देशकालसंख्याभिपरिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे द्वितीयः साधनपादः।